डिस्क बल्ज साथियों एक पेनफुल कंडीशन है जो आज के दौर में एक भयावह स्थिति के रूप में उत्पन्न हो रही है। मरीज को डिस्क बल्ज होता है, उनके पैर सुन्न हो जाते हैं और उनको बहुत परेशानी होने लगती है और एक ऑपरेशन सर्जरी की स्थिति आ जाती है। आज हम साथियों आपको बताएंगे डिस्क बल्ज को ठीक करने की, जब पूरी एंटायर डिस्क ही बाहर आ जाती है, स्पाइन से डिसलोकेट हो जाती है, उस स्थिति को ठीक करने की कुछ होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। डिस्क बल्ज एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि मरीज परेशान हो जाता है। वर्टिब्रा ही हमारी वो पार्ट है बॉडी का, जो हमारी स्पाइन ही वो पार्ट है जो बॉडी को इरेक्ट रखती है और एनर्जी फ्लो कराती है बॉडी में। यदि उसमें डिफेक्ट आता है, जब उसके बीच के जो कुशन्स होते हैं उनके बीच में टीयरिंग हो जाती है और जो न्यूक्लियाई होता है कुशन का वह बाहर आ जाता है, वह एक स्थिति डिस्क बल्ज की उत्पन्न करता है, डिस्क हर्निएशन की उत्पन्न करता है। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं आखिर डिस्क हर्निएशन होता क्या है या डिस्क प्रोलैप्स होता क्या है। हम लोगों की वर्टिब्री साथियों जो 33 वर्टिब्री होती हैं उनके बीच में 23 कुशन रूपी कार्टिलेज होती है। यह कार्टिलेज एनाटमी दो प्रकार की इसमें इन्वॉल्व रहती है। पहली जो इनर पोर्शन होता है डिस्क का उसको कहते हैं न्यूक्लियस, और जो आउटर पोर्शन होता है डिस्क का उसको कहते हैं एनुलस। तो जो ये कुशन होता है जो 23 होते हैं हमारी पूरी वर्टिब्री में, 23 टोटल इन नंबर, जब इस पे किसी पे प्रेशर पड़ता है तो कभी कभी जो एनुलस होता है उसको टीयर करके जो न्यूक्लियर पोर्शन होता है, न्यूक्लियस होता है डिस्क का बीच का अंदर का पोर्शन, वह एनुलस के बाहर आ जाता है। इसी स्थिति को साथियों डिस्क हर्निएशन कहते हैं। और जब यह डिस्क पूरी तरह बाहर आ जाती है, कार्टिलेज आ जाती है, तो इसको डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं साथियों। हर्निएटेड डिस्क के सिम्टम्स सबसे अधिक जो सिम्टम होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे आपको डिस्क हर्निएशन हुआ है। यदि डिस्क हर्निएशन आपको लोअर बैक में हुआ है तो पैर सुन्न होते हैं, अगर अपर वर्टिब्री में हुआ है तो जो है हाथ सुन्न होते हैं। इस प्रकार से जो नमनेस टिंगलिंग है वह डिस्क हर्निएशन का सबसे बड़ा सिम्टम है। कॉजेस की बात कर लेते हैं साथियों। डिस्क हर्निएशन के तमाम कॉज होते हैं। वैसे तो ये एजिंग प्रोसेस होता है, लेकिन तमाम कॉज कोई चोट लगना, इंजरी लगना, ओबेसिटी होना, डायबिटीज़ होना, वीकनेस होना, पॉस्चर लगातार अपना गलत रखना, यह सब सिम्टम्स होते हैं तो डिस्क हर्निएशन कॉज करते हैं। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताते हैं डिस्क हर्निएशन को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन डिस्क हर्निएशन अपने आप में एक बहुत ट्रिपलसम स्थिति है, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है डिस्क का वह एनुलस को लेयर को से बाहर आने लगता है। इसलिए कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लें। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं डिस्क हर्निएशन को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं। नंबर 1 दवा साथियों जो डिस्क हर्निएशन या डिस्क प्रोलैप्स की होम्योपैथी में आती है कंट्रोल करने की, वह है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन। रस टॉक्स 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा डिस्क हर्निएशन में भी लाभ देती है और डिस्क प्रोलैप्स में भी लाभ देती है। इसका मेन गाइडिंग सिम्टम होता है कि प्रेशर से या मरीज मसाज से पेशेंट को रिलीफ मिलता है पेन में। यदि यह सिम्टम हो
तो वैसी स्थिति में रसटॉक्स 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देकर मरीज को लाभ दिया जा सकता है। एक स्थिति आती है हर्निएटेड डिस्क में या डिस्क प्रोलैप्स में कि जो ऊपर का भाग है सर्वाइकल स्पाइन है उसमें डिस्क प्रोलैप्स हो गया है या डिस्क बल्ज हो गया है और हाथों में नमनेस आ गई है, अपर एक्सट्रीमिटी सुन्न हो गई है। यदि यह स्थिति हो तो वैसी स्थिति को डिस्क प्रोलैप्स की होम्योपैथी में कंट्रोल करने की दवा है पेरिस क्वाड्रिफोलिया। पेरिस क्वाड्रिफोलिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। इस स्थिति से जो अपर सर्वाइकल मतलब सर्वाइकल स्पाइन है उससे जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ में नमनेस है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। एक स्थिति आती है कि अपर पोर्शन में डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क बल्ज स्पाइन में हुआ हो और जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं उसमें सुन्नपन और टिंगलिंग हो रही हो जो ऊपर से नीचे की तरफ हाथ में जा रही हो। यदि ऐसी स्थिति हो तो वैसी स्थिति के डिस्क प्रोलैप्स डिस्क बल्ज को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कालमिया लैटिफोलिया। कालमिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवाई से मरीज को आराम देती है जिनको कि डिस्क बल्ज डिस्क प्रोलैप्स हुआ और उनकी अपर स्पाइन में अपर एक्सट्रीमिटीज़ में नमनेस और प्रिकिंग सेंसेशन और टिंगलिंग महसूस हो रही हो। एक स्थिति आती है साथियों लंबर डिस्क बल्ज हो गया हो या डिस्क हर्निएशन हो गया हो, यानी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन हो गया और उससे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, मरीज उठ भी ना पा रहा हो। वैसी स्थिति हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम। एस्कुलस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसी स्थिति में दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों कि मरीज को लोअर बैक में लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हुआ हो और उनके राइट साइड पेन जो है वह हिप रीजन से लेके फुट तक साइटिका के रूप में जा रहा हो, यानी राइट साइड साइटिका हुआ हो, तीर ऐसा दर्द उठ रहा हो। अगर ऐसी स्थिति हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। मैग्नीशियम फॉस 30 पावर में डिस्क बल्ज या डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क हर्निएशन के केस में दी जा सकती है, जबकि राइट साइड पेन पूरे पैर में नीचे तक जा रहा हो और राइट साइड साइटिका मरीज को हो। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति आती है कि मरीज को डिस्क हर्निएशन हो, डिस्क प्रोलैप्स हो और लेफ्ट साइड उनके जो हिप रीजन से लेके नीचे पूरे पैर में तीर ऐसा दर्द पैर के पीछे की तरफ से हिप से लेके नीचे फुट तक उतर रहा हो। अगर लेफ्ट साइडेड साइटिका हो और डिस्क बल्ज हो, डिस्क हर्निएशन हो तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा है कोलोसिंथिस। कोलोसिन 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा लेफ्ट साइडेड साइटिका की डिस्क बल्ज के केस में, डिस्क हर्निएशन के केस में, डिस्क प्रोलैप्स के केस में बहुत कारगर दवा है। एक स्थिति आती है कि किसी को डिस्क हर्निएशन हुआ हो, डिस्क बल्ज हुआ हो, डिस्क प्रोलैप्स हुआ हो और उनके पैरों में हिप से लेके नीचे फुट तक बहुत तेज दर्द हो रहा हो, साथ में नमनेस यानी सुन्नपन हो रहा हो। अगर यह स्थिति है कि नमनेस हो और साथ में पेन हो रहा हो तो वैसी स्थिति की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है गिनेफेलियम। गिनेफेलियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों मरीज को कोई इंजरी हो गई हो, कोई चोट पहुंची और चोट पहुंचने के बाद नर्व इंजरी हो गई, उनको बहुत तेज पेन हो रहा हो, डिस्क में चोट पहुंची हो और बहुत तेज पेन हो रहा हो और पैर सुन्न हो रहे हो। अगर ऐसी स्थिति हो तो तुरंत एक दवा होम्योपैथी में दे देनी चाहिए और वह है हाइपेरिकम परफोरेटम। हाइपेरिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देने से मरीज को लाभ होता है, उनका नर्व का पेन खत्म होता है। साथ में यदि रसटॉक्स 200 पावर में देती जाए जो मस्कुलर पेन होता है वह भी खत्म होता है और मरीज स्वस्थ होता है। ये साथियों कुछ दवाएं थीं डिस्क बल्ज की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। वीडियो साथियों कैसा लगा अपनी राय हमें लिखिएगा, हम प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, इससे हमको उचित मार्ग मिलेगा कि हम और बेहतर अपने को कैसे इम्प्रूव कर सकें। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा।
आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।